जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज की इस वीडियो में श्री कृष्ण भगवान द्वारा दिए गए उपदेश को एक मजेदार कहानी के रूप में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। श्री कृष्ण भगवान इस उपदेश से हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में हम सभी कभी न कभी ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं जब हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं और यह सोचते हैं कि भगवान हमारी सुन नहीं रहे हैं। ऐसे समय में हमें यह याद रखना चाहिए कि जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। वे यह नहीं बताते कि क्या सही है और क्या गलत है, या क्या करना है और क्या नहीं करना है। वे बस हमें परीक्षा देने देते हैं और हमारे परिणामों का आकलन करने के बाद ही वे हमें बताते हैं कि हमने कैसा प्रदर्शन किया है। भगवान भी हमारे जीवन में ऐसा ही करते हैं। जब हम परीक्षा से गुजर रहे होते हैं तब वह मौन रहते हैं। वे हमें यह नहीं बताते कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। वे बस हमें अपने जीवन जीने देते हैं और हमारे परिणामों का आकलन करने के बाद ही वे हमें बताते हैं कि हमने कैसा प्रदर्शन किया है। चलिए इसे एक मजेदार कहानी से समझते हैं। एक गांव में राम नाम का एक किसान का पुत्र रहता था। राम बहुत ही मेहनती और परिश्रमी था। वह अपने पिता के साथ खेती करता था और कभी कभी मजदूरी भी करता था। राम की एक छोटी बहन थी जिसका नाम सीता था। सीता भी बहुत ही सुंदर और कर्मठ थी। राम और सीता बचपन से ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वे दोनों एक साथ खेलते थे, पढ़ते थे और काम करते थे। उनके माता पिता भी उन दोनों से बहुत प्यार करते थे। राम और सीता के पिता का नाम रामू था। रामू एक बहुत ही दयालु और ईमानदार आदमी था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। राम और सीता के माता का नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी एक बहुत ही बुद्धिमान और समझदार महिला थी। वह हमेशा अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन देती थी। राम और सीता के जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था। वे दोनों अपने माता पिता के आशीर्वाद से खुश और समृद्ध जीवन जी रहे थे। लेकिन एक दिन रामू की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे बचा नहीं पाया। रामू की मृत्यु से राम और सीता बहुत दुखी हुए। रामू की मृत्यु के बाद राम और सीता के जीवन में सब कुछ बदल गया। राम को अपने पिता के स्थान पर खेती का काम संभालना पड़ा। सीता को भी अपने पिता का काम संभालना पड़ा। राम और सीता बहुत मेहनत करते थे, लेकिन उन्हें खेती में बहुत नुकसान हो रहा था। वे दोनों बहुत परेशान थे। एक दिन राम और सीता अपने खेत में काम कर रहे थे। तभी उन्हें एक साधु दिखाई दिए। साधु ने राम और सीता को देखा और उनके पास आए। साधु ने राम और सीता से पूछा, क्या तुम दोनों परेशान हो? राम ने उत्तर दिया, हाँ, हम बहुत परेशान हैं। हमारे पिता की मृत्यु हो गई है और हमें खेती में बहुत नुकसान हो रहा है। साधु ने कहा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान सब कुछ देख रहे हैं, वह तुम्हारी परेशानी को दूर करेंगे। राम ने कहा, लेकिन भगवान ने हमारी मदद क्यों नहीं की? हम दोनों बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। साधु ने कहा, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। भगवान भी तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। जब तुम्हारी परीक्षा पूरी हो जाएगी तब वह तुम्हें तुम्हारा परिणाम देंगे। राम और सीता ने साधु की बात सुनी और उन्हें आशा मिली। उन्होंने साधु का धन्यवाद किया और अपने काम पर लग गए। राम और सीता ने लगातार मेहनत की। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अंत में उनकी मेहनत रंग लाई। उनकी खेती में अच्छी पैदावार हुई और उन्हें अच्छा मुनाफा हुआ। राम और सीता बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने माता पिता को याद किया और उन्हें धन्यवाद दिया। राम और सीता की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। भगवान सब कुछ देख रहे हैं, वह हमें हमारी मेहनत का फल जरूर देंगे। इस कहानी से हमें यह सीखना चाहिए कि जब हम जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि भगवान सब कुछ देख रहे हैं, वह हमारी परेशानी को दूर करेंगे। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। मेहनत का फल एक दिन जरूर मिलता है। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मुझे विश्वास है कि आप हमें जरूर सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।